बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल फज्र व लयालिन अश्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फजर की कसम व लयालिन अश्र, और 10 रातों की कसम। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इन 10 रातों से मुराद ये अशराए ज़िलहज्जा मुराद है, यानी ये ज़िलहज्जतुल हराम, ये अभी जो माह आ रहा है कुर्बानी वाला महीना, इसके ये पहले 10 दिन, इन 10 दिनों की अल्लाह ताला कसम उठा रहा है। कसम आपको समझ आनी चाहिए कि कसम जो है वो मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ चीज़ की उठाई जाती है। तो ये इस बात से आप अंदाज़ा लगाएं कि इन दिनों की कितनी कदर व कीमत है, बल्कि पूरे माह की। ये याद रखें कि हुर्मत वाले 4 महीने हैं, और ये हुर्मत वाले ऐसे महीने हैं, इनकी इज्जत व एहतराम सिर्फ इल्म वाले नहीं करते, बल्कि ज़मानाए जाहिलियत में जब लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, जहालत में इतने आगे थे, और एक छोटी छोटी बात पर पूरे पूरे कबीले जो हैं वो एक दूसरे को कत्ल कर दिया करते थे, इतनी जहालत में आगे थे। लेकिन हुर्मत वाले महीनों में दुश्मन भी अगर कोई अकेला किसी को मिल जाता रात के वक्त में, वो कुछ ना कहता, सिर्फ इस हुर्मत वाले महीने के एहतराम की वजह से। इतना मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम महीना ये हुर्मत वाला महीना है, ज़िलहज्जतुल हराम। ये भी हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है, इसलिए इसके लिए लोग पूछते हैं कि फ़ज़ाइल व आमाल क्या है। तो बिल्कुल पता होना चाहिए, और ये याद रखें, ये इस माह के अंदर बहुत बड़े बड़े आमाल जो हैं उनका वक्त है। मिसाल के तौर पर सबसे पहली बात कि इस्लाम के अरकान में से एक रुकन है हज, और ज़िलहज्जतुल हराम में हज फ़र्ज़ है कि ज़िलहज्जतुल हराम में हज जो है वो अदा किया जाता है। इसी तरह नंबर 2, तस्बीह व तहलील, तकबीरें। अभी आप पढ़ेंगे 9वीं ज़िलहज्जा की नमाज फजर से आप पढ़ना शुरू कर देंगे, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अब ये इन्हीं दिनों में मुकर्रर की गई है, ये भी इन दिनों की ताज़ीम की वजह से, ताकि लोगों के दिल में इन दिनों में जो हज पे हैं वो तो ताज़ीम कर रहे हैं, पूरे आलम में जो मुसलमान जहां है वो इन दिनों में तकबीर कहे, ताकि उनके दिलों में भी इन दिनों की ताज़ीम तकरीम रहे। इसी तरह ये भी एक अमल है, तस्बीह व तालील। इन दिनों में अभी से शुरू कर दें तस्बीह व तालील, लेकिन उन दिनों में फिर वाजिब हो जाएगी हर नमाज के बाद। इसी तरह इन दिनों में कुर्बानी का आखिरी दिन, जो आखिरी 10वां दिन आएगा, उसमें कुर्बानी करनी पड़ेगी, कुर्बानी वाजिब है। 11वीं 3 दिन है कुर्बानी के, तो ये अमल वाजिब है, और ये भी इन्हीं दिनों में है। उसके बाद यानी आखिरी दिन में वाजिब है, लेकिन इन्हीं दिनों का आखिरी दिन 10वां ज़िलहज, फिर 11वां, फिर 12वां, 3 दिन जो है वो कुर्बानी की हैं। तो ये हुर्मत वाला महीना सारा ही मुअज़्ज़ज़ है, लेकिन इन 10 दिनों की मखसूस अहमियत है। तिरमिज़ी शरीफ के हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाकी दिनों में आमाल करने के मुकाबला में सबसे ज़्यादा महबूब इन 10 दिनों में अमल करना है, यानी अशरा ज़िलहज्जतुल हराम। ये पहले अशरे में जो आज चांद नज़र आएगा, तो आज रात से ये काम शुरू हो जाएगा, इसका एहतराम और इसकी ये मकबूलियत। इन दिनों में जो अमल किया जाएगा उसकी मकबूलियत सबसे ज़्यादा वो आज रात से ये दिन शुरू हो जाएंगे। एक हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अरफा का एक रोजा रखेगा 1 साल का उसे सवाब मिले, 1 साल की बात, खुद अंदाजा लगाएं। इसी तरह इन दिनों को एहतराम के साथ गुजारे। एक हदीस पाक में आता है, रात भर जिसने इबादत की, गोया उसने 1 साल गुज़श्ता
उसने इबादत के बराबर सवाब हासिल किया। और जो फिर आखिर रात में दुआ करे, इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह ताला उसकी दुआ को भी कबूल फरमाता है। किसी भी रात, सारा मुअज़्ज़ज़ दिन है, सारे मोहतरम दिन है। इसी तरह इन दिनों में तौबा व इस्तिग़फ़ार ज़्यादा करें, ये इसके अमाल में से है। अमर बिल मारूफ करें, नही अनिल मुनकर करें, ये इन्हीं दिनों में से है। और मार्फत का महीना है, मार्फत का महीना है। इस माह में आप जिक्र व अज़कार करके अल्लाह की मार्फत हासिल करें। अरफा मार्फत से निकला, तो मार्फत का महीना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तौबा व इस्तिग़फ़ार करके, जिक्र व अज़कार करके अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करें, मार्फत की दुआ हासिल करें, या अल्लाह हमें अपनी मार्फत अता फरमा। हज़रत यहया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। इसके अमाल में से एक अमल यह भी है कि पिछले जितने दिन ज़ाया हुए हैं ना, जितने अमाल ज़ाया हुए, उनकी हसरत अपने अंदर डालें, ये बहुत बड़ा अमल है। हज़रत यहया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, एक नौजवान अरफा वाले दिन हज पे गया हुआ था। अरफा वाले दिन अल्लाह ताला के साथ ऐसा मुस्तग़रक़ हुआ, पूरा दिन इस इस्तिग़राक़ में रहा। अगले दिन उसने समझा अरफा का दिन है, अगले दिन, हालांकि अरफा का दिन गुजर चुका है, वो अरफात में चला गया। वहाँ किसी ने देखा, कहा भाई आप अरफा वाले काम कर रहे हैं, अरफा के दिन वाले, जबकि अरफा का दिन तो कल गुजर चुका है। उसको हसरत हुई, उसको नदामत हुई, शर्मिंदगी हुई, सर लटका लिया, परेशान हो गया, रंग तब्दील हो गया। एक वहां आरिफ भी मौजूद था, मार्फत रखने वाला मौजूद था। उसकी इस हसरत को देखकर जो अल्लाह को इतनी प्यारी हुई, उस आरिफ ने कहा, हज़रत यहया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि उस आरिफ ने कहा कि मैंने 100 या इससे ज़्यादा हज कर लिए। बड़ा ज़ईफ़ उम्र आदमी था। आप वो सारे हज लेकर ये अपनी हसरत मुझे दे दे। उस नौजवान ने कहा ठीक है। जब उसने ओके किया, ठीक है, तो उसके सिर के अंदर से आवाज आई, क्या नौजवान, तुझे पता नहीं कि ये हसरत जो है हमें कितनी महबूब थी, तुमने सस्ते भाव बेच दिया। तो हजरत यहया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाती हैं कि ये हसरत जो है ये अपने अंदर पैदा करें, इसीलिए आपने बयान फरमाया। तो हसरत व नदामत की बड़ी कीमत है। हजरत यहया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि पहले बुजुर्गों को जो बड़ी बड़ी नेमतें अता की गई थी, अल्लाह ताला ने की थी, उनमें से कोई नेमत आपको भी मिली है? उन्होंने फरमाया हाँ, अल्लाह का शुक्र है, एक नेमत मुझे भी मिली। कहा क्या? फरमाया हसरत और नदामत। कोई अमल छूट जाए उस पर मुझे हसरत होती है। और ये पिछले मशाइख में से जो उनको अल्लाह ताला ने नेमतें दी, उनमें से एक नेमत ये भी है। तो ये अपने अंदर हसरत पैदा करें, कोशिश और लगन पैदा करें कि हम इंशाअल्लाह जो पिछले दिन गुजरे, ज़ाया हुए, हमें उस पर अफसोस है, ये हसरत पैदा करें। काश के हम उन दिनों में भी अल्लाह को याद करते और इन दिनों में अल्लाह को याद करें। तो ये हसरत अपने अंदर डालें, जो नेकियों में कमी हुई उनकी हसरत अपने अंदर पैदा करें। तो ये दिन जो है ये नेकी का हुक्म करने की है, ये बुराई से रोकने के दिन है। तो इसलिए इन दिनों में रोज़े रखें, दिन को रोज़ा कोशिश करें, रोज़े रखें, लेकिन अरफा का रोज़ा ज़्यादा महबूब है। बिलखुसूस वो रोज़ा रखें और रातों को इबादत करें। ये बहुत मुअज़्ज़ज़ महीना है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इस माह में अच्छे अंदाज में इन दिनों को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। दूसरा ये कि जिन्होंने कुर्बानी करनी होती है वो नाखन और बाल जो है वो कहते हैं ना काटें, और इसी तरह जिन्होंने नहीं करनी वो भी, जिन्होंने करनी है, जिन्होंने नहीं करनी, सब चांद नज़र आते ही ना नाखन काटें ना बाल काटें। और 10 ज़िलहज्जा तक ये मुस्तहब है, ये अमल मुस्तहब है। कुर्बानी किसी की ज़ाया नहीं होगी अगर काट भी लिए, ये मुस्तहब अमल है, इस पर आपको सवाब मिलेगा। जिन्होंने कुर्बानी नहीं की करनी उन्हें भी सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें दुरुस्त तरीके से अमाल करने की तौफीक दें।